हाँ, गुरुजी आवाज़ आ रही है। गुरुजी इसको शुरू करते हैं। शामिल सभी साथियों की तरफ से गुरुजी को सादर प्रणाम। प्रतियोगिता कुशमर्दनी सीरीज में इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इस सीरीज के माध्यम से आदरणीय श्री सुब्रत त्रिपाठी सर द्वारा अपने अनुभवों को विद्यार्थियों के उत्तम भविष्य हेतु साझा किया जा रहा है। सभी विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक मिलकर इस अनुभव को प्राप्त करके स्वयं के तथा समाज के व्यक्तित्व को बढ़ाने में, भविष्य को सुधारने में अपना सहयोग सुनिश्चित कर सकते हैं। गुरुजी से निवेदन करेंगे आज के विषय पर अपना अनुभव प्रेषित करें और क्लास को आगे बढ़ाएं। प्रणाम गुरुजी को प्रणाम आशीर्वाद। अभी तक मैंने आपको इस श्रृंखला में धर्मनिरपेक्षता के प्रकाश डाला था कि किस प्रकार मालवीय जी, महामना मदन मोहन मालवीय जी, सर सैयद अहमद खान साहब, महात्मा गांधी जी, जिन्ना जी, सावरकर साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या दृष्टिकोण था, क्या रणनीति थी। अब इस विवेचन के बाद मैं आ रहा हूं, एक बार फिर संक्षेप में सबको एक एक लाइन दोहराने के बाद मालवीय जी प्राचीन भारतीय सनातन जीवन शैली के पुनरुद्धारक थे। जैसे दयानंद जी वैदिक संस्कृत के पुनरुद्धारक थे। उनका एक मत था, तर्क पर आधारित मत था। वे अत्यंत आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अग्रणवंतो विश्ववार्यम, जैसे कि सामान्यतः सनातन धर्म किसी को अपने अंदर धर्म परिवर्तन रूटीन में नहीं कराता है, कुछ शाखाएं कराती हैं, लेकिन 90% सनातनी अभी कोई मुस्लिम लड़की या ईसाई लड़की उनकी पुत्रवधू बनना चाहे भी तो उसका विरोध भले न करें, लेकिन उस पर सन्न भी कदाचित नहीं होंगे 90% के ऊपर लोग। इतना सांप्रदायिक सरचार्ज होने के बावजूद, जबकि दूसरे लोगों में कितनी हमारी संख्या बढ़ी, कितने लोग हमें कन्वर्ट हुए, इस पर विशेष ध्यान देते हैं। सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी कन्वर्जन कराने की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन आर्य समाज का मान्यता यह थी, फिर एक बार दोहरा रहा हूं, दृढ़वंतो विश्ववार्यम, हमें पूरे विश्व को आर्य बनाना, पूरे विश्व को कन्वर्ट करने की उनकी तमन्ना थी। अधिक से अधिक योगी जी भी घर वापसी की बात करते हैं, मगर वे भी मानते हैं कि सारे विश्व को कन्वर्ट करके हम अपने धर्म में लाएंगे, ऐसी कल्पना उन्होंने भी नहीं की। और आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार उन लोगों ने ब्रेन ड्रेन को प्रोत्साहित किया कि हमारे लोग जाकर के दूसरे मुल्कों में काम करें, विद्वान है तो नासा में काम करें, नहीं विद्वान है तो आ जाके टेम्पो चलावे, खेत में मजदूरी करें और वहां पर धीरे धीरे उस सिस्टम को कैप्चर कर लें। लेकिन वे मारपीट की जगह करके, सेवा की जगह न करके, जैसे माना जाता है ईसाइयत कुनैन की गोली के बूते पड़ी, मतलब सेवा के बूते पड़ी, उस सेवा की नकल ठीक भारत में बात है। फिर कल दोपहर उपारे फोन करब हम। गए ठीक है, बतिया नहीं ठीक
संघ परिवार ने की कि वनवासी कल्याण आश्रम इत्यादि तमाम चीजें उस सेवा भाव चल रही है। लेकिन ले जाओ भाई तो, लेकिन वनवासी कल्याण आश्रम या तमाम अन्य कल्याणकारी योजनाएं वनवासी क्षेत्रों में चलाई जा रही है आरएसएस द्वारा, जो ईसाइयत का सेवा से बढ़ने की रिवाज थी, उसका विवरण पूर्ण किया है। लेकिन मेन एम्फेसिस महर्षि दयानंद की हम यही थी कि हम ज्ञान के गोलों से और तर्क की तोपों से दुनिया से जहालत की दीवार ढा देंगे। हम वह आलोक फैलाएंगे कि लोग हमारा अनुसरण करेगा। जगह हम लगे जगाने विश्व लोक में फिर फैला आलोक। इसी बीच में एक नाम छूट गया था, वह नाम था महर्षि विवेकानंद का। वह भी एक बहुत ही आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में हिंदुत्व के पुनरुद्धार की एक धारा थी, लेकिन उनके हिंदुत्व का श्रेय अलग था। वह भी ज्ञान और सेवा दोनों के मिश्रित कार्यक्रम से बन रहे थे। साधना इच्छा थी। विवेकानंद जी का हिंदुत्व उस तरह का है जैसे बौद्ध हैं, ईसाई हैं, कि किसी भी भाषा में धम्मपद को पढ़ा जा सकता है, किसी भी भाषा में बाइबिल को पढ़ा सकता है, पूरा उतना ही होगा। उसी तरह विवेकानंद जी का साहित्य, चाहे हिंदी में पढ़िए, चाहे संस्कृत पढ़िए, चाहे अंग्रेजी में पढ़िए, चाहे फ्रेंच में पढ़िए, जर्मन पढ़िए, आपको आपके मुक्ति का मार्ग उतना ही प्रशस्त होगा। वह किसी स्पेसिफिक भाषा साहित्य से बंधा नहीं है। दयानंद जी के दृष्टिकोण में, विवेकानंद जी के दृष्टिकोण में एक मौलिक अंतर यही है, दयानंद जी का कोई शिष्य हो तो वेद को किसी भी भाषा में पढ़ने पर उतना ही लाभ उसे नहीं मिलेगा। इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, इंद्र शत्रुर्वर्धस्व इतना तक उच्चारण करने में फल उल्टा और सीधा मिल जाता है। उच्चारण में थोड़ी सी गलती हो जाए तो वेद मंत्रों का लाभ की जगह हानि पहुंचने लगती है। एक स्पेसिफिक उच्चारण में, एक स्पेसिफिक डिजाइन से मंत्रों का पाठ हो सकता है। यह उस तरह की थ्योरी है जैसे कि सनातनियों की भी है, खाली यही है सनातनी मूर्ति पूजा वगैरह मानते हैं, जो कि आर्य समाज के नहीं मानते हैं। और यही जीवन शैली धर्म के आस्था के बारे में इस्लाम में भी है कि वहां कुरान को किसी और भाषा में पढ़ने से पुण्य नहीं मिलेगा। नमाज किसी और भाषा में अदा नहीं हो सकती, जैसे संस्कृत के अलावा किसी भाषा में वेद मंत्रों का पाठ नहीं हो सकता। अब महर्षि दयानंद जी, महर्षि विवेकानंद जी, महामना मदन मोहन मालवीय जी, सर सैयद अहमद खान, गांधी जी, जिन्ना जी, संघ परिवार के लोग इनकी विचारधारा का चित्रण करने के बाद हम आ रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर, राम मनोहर जी, डॉक्टर अंबेडकर साहब, राम मनोहर लोहिया जी, और इस बीच में दो क्रांतिकारी जिनका चिंतन अलग था, इससे अलग जिनके अपने दृष्टिकोण थे, विचार थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह।
अब किसके विचारों से कितने परसेंट किस पॉइंट को किसके सहमत है, किस पॉइंट से सहमत है, ये हमें अपने लिए खुद तय करना है। मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूँ, इस बात को पुनः दोहरा रहा हूँ। यह केवल विश्लेषण के लिए तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी के सामने कोई विपरीत तथ्य हो तो वह रख सकता है, कोई प्रश्न और समाधान आगे कर सकता है कि आज मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर साहब के क्या विचार थे, राम मनोहर लोहिया जी के क्या विचार थे, और इसके साथ ही सरदार भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के क्या विचार थे, और इन दोनों ने किस तरह एक दूसरे को आलोचना और प्रत्यालोचना की है। डॉक्टर अंबेडकर साहब की सबसे अधिक आलोचना वे लोग करते हैं जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर साहब को नहीं पढ़ा। उनका कौन सा विचार अच्छा है या कौन सा बुरा है, मैं पुनः इस पर नहीं जा रहा हूँ, और न मुझे इस पर जाने का कोई अधिकार है। अपनी सोच रखने का अधिकार है, लेकिन इस पर जाने का मुझे कोई अधिकार नहीं, न किसी को है। जिसको जो अच्छा लगे तो उस रास्ते पर चले, लेकिन जानना उसको सबको चाहिए, समझना सबको चाहिए। किसी भी मुद्दे पर महर्षि दयानंद जी के बाद किसी ने अपने मस्तिष्क का अगर प्रयोग किया है, उसको आस्था के आधार पर नहीं किया है, तो आज के युग में वे व्यक्तित्व है डॉक्टर अंबेडकर। हर व्यक्ति कहीं न कहीं आस्था से जुड़ा रहा है, लेकिन किसी भी बिंदु पर जो भी उनकी अपनी बुद्धि ने अलाउ किया, समझा, जो तर्क संगत निर्णय उनकी अपनी समझ में था, वह उन्होंने रखा। सांप्रदायिकता के विषय में उनके कहीं कहीं उद्गारों का पढ़िए, डॉक्टर अंबेडकर के मुसलमानों के बारे में उद्गारों को, तो कहीं कहीं आपको भ्रम होने लगेगा कि आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जनसंघ या सावरकर या गोडसे या किसी का जो साहित्य है, उससे भी कहीं कड़े साहित्य का हम अध्ययन तो नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ लगा है किसी के बारे में तो बात उन्होंने कही है, और बिना मुंह चुराए हुए, बिना शब्दों को चुराए हुए कही हुए, इतना जबरदस्त ढंग से अपने हृदय की भावनाओं को प्रकट करते आधुनिक युग में बहुत कम लोगों को देखा गया है। जैसे कि उन्होंने स्पष्ट लिखा है, जब बार बार लोग कहते हैं, सुना होगा आजम खान साहब कहते हुए कई, ओवैसी साहब कहते हुए कई, और मुस्लिम नेताओं कहते हुए कि हम लोगों के सामने यह विकल्प था कि हम भारत जाएं, में रहें या पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन हमने भारत को चुना। इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते हैं कि ये तो देख लीजिए कि जिन्ना साहब को सबसे ज्यादा जीत कहां मिली थी। वे खान अब्दुल गफ्फार खां के इलाके में नहीं जीते थे, यहाँ तक कि पंजाब के इलाके में भी जो यूनियनिस्ट पार्टी जाटों की थी, उसमें सिख जाट, हिंदू जाट और मुस्लिम जाट तीनों ने मिलकर के एक पार्टी बनाई थी, उसने भी डॉक्टर अंबेडकर को हरा दिया था। सॉरी 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 उसने भी जिन्ना को हरा दिया था। जाटों की यूनियनिस्ट पार्टी थी, उसने भी जिन्ना को हरा दिया था। यूनियनिस्ट पार्टी सिख जाट, हिंदू जाट और मुस्लिम जाट, तीनों धर्मों के जाट उसमें थे, और शायद उसी उदाहरण का अनुकरण
यह प्रेरणा लेकर के कुंदरकी में कोई जो नया एक्सपेरिमेंट हुआ है कि जातिगत आधार पर कोई भाजपा का या भाजपा के सहयोगी दल का प्रत्याशी अगर मुस्लिम वोटों को लेकर के और मुस्लिम बहुल सीट से जहां मुसलमानों का बहुमत है वहां से अपनी विजय दर्ज करते हैं। जिन्ना को सिंध में भी सफलता नहीं मिली थी, पंजाब में भी सफलता नहीं मिली थी, फ्रंटियर में भी सफलता नहीं मिली थी। डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहते हैं कि जिसे आप काऊ बेल्ट कहते हैं, गाय जहां पूजी जाती है, जिसे आप हिंदी बेल्ट कहते हैं, जहां हिंदी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, उन फील्ड्स में ही डॉक्टर अम्बेडकर को ठोक के भाव भयंकर वोट मिले थे। वो तो बाद में जब डायरेक्ट एक्शन हुआ है तो उसके बाद दंगे फसाद होकर के सांप्रदायिक स्थितियां बिगड़ी हैं। जब देश के हिंदू नेताओं ने मान लिया पाकिस्तान, तो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने यह लिखा, जो पाकिस्तान के एक नेता अब्दुल वली खान के पूर्वज थे और जो आज के इमरान साहब के भी खानदानी पूर्वज हैं, उन्होंने लिखा कि बापू आपने हमें भेड़ियों के आगे डाल दिया, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वे गांधी जी के परम भक्त थे खान अब्दुल गफ्फार साहब। गांधीवादी दर्शन के अलग से उनका मैंने नाम उतनी टाइम इससे नहीं लिया था कि वे भी गांधीवादी दर्शन की एक शाखा है, लेकिन एक शाखा को स्पष्ट कर दूं कि जब अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस निकलवाया तो उन्होंने पठानों के दोनों हाथ बंधवा दिए थे। खान अब्दुल गफ्फार साहब ने उनको कहा कि अगर पठान के ऊपर कोई अटैक करता है और उसके हाथ खुले हैं तो बिना अटैक किए मान ही नहीं सकता है, आंदोलन अहिंसक की जगह हिंसक हो जाएगा और उतनी टाइम फिर बापू इसे विड्रा कर लेंगे। तो आंदोलन का हिंसक न हो जाए, इसलिए जब वे जुलूस निकालते थे फ्रंटियर में, सीमांत प्रदेश में, तो पठानों के हाथ पर वे पट्टी बंधवा देते थे, रस्सी से बंधवा देते थे। इतना नहीं, जब देश आजाद हुआ और जब वहां पर जिन्ना शासन सौंपा गया तो उनके परिवार के दर्जनों लोग हिंदुओं की रक्षा में गोली खा करके मर गए। 2 दर्जन सुपर व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खां के परिवार में हिंदू परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने में उनकी डेथ हो गई और उनके समर्थक सैकड़ों लोग मारे गए। अगर न ऐसा होता तो फ्रंटियर से लेकर पंजाब तक एक भी हिंदू परिवार निकल ही न पाता, ट्रेनें मारती गई होती, जितना सरचार्ज एटमॉस्फेयर कुछ नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार साहब कह रहा था कि आपने तो हमें भेड़ियों का आगे डाल दिया, हमने वोट दिया पाकिस्तान न बने, कुल्लम करना वोट दिया, हमारी तो जीती हुई सरकार दल बदल से भी गिरी, आज भी मेरा बहुमत है और आप हमें पाकिस्तान में मिला दिए। नेहरू जी और गांधी जी ने कहा कि हमारी आपकी सीमाएं सटती नहीं, फिर हम कैसे आपको अपने साथ रख सकते थे, पाकिस्तान हमला करता था हम कैसे आपको मदद करते। उन्होंने कहा जब हम आपके अंग होते, भारत के हिस्से होते, हमने भारत का हिस्सा होने रहने के लिए वोट दिया, हमने तो भारत का हिस्सा रहने के लिए वोट दिया। जब हम भारत के हिस्से होते हैं तो अगर हमारे पख्तूनिस्तान पर पाकिस्तान हमला करता तो आपको लाहौर पर, सियालकोट पर हमला करने से किसने रोका था, आपको कराची पर हमला करने से किसने रोका था। अगर आपके टेरिटरी पर कोई हमला करेगा तो ये कहाँ लिखा है कि दुश्मन ये करे कि हमें कहाँ लड़ना है। अगर उससे अफगानिस्तान में लड़ना शुरू करता तो आप भी कराची में, लाहौर में, सियालकोट में लड़ सकते थे और उस हालत में छक मार के युद्धबंदी का आदेश उसे मानना पड़ता। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहना था कि
किसी भी आदमी को लॉजिकल ढंग से सोचना चाहिए। उनके अपने विचार थे। उन्होंने लिखा है कि कभी भी देश के बारे में सोच करके इस्लाम के बारे में लिखा है, उसकी पहली सोच अपने धर्म के बारे में होती है। ये उन्होंने कोई इस्लाम की निंदा नहीं कहा है, कबीरदास की तरफ। ध्यान रखिएगा, वे किसी चीज के निंदक नहीं है। यहां तक कि उन्होंने गांधी को भी एडजस्ट किया, नेहरू के साथ सरकार में रहे, संघ के शाखाओं के फंक्शन में भी गए। वे चाहते थे कि हम चाहे किसी चीज से व्यक्तिगत जिंदगी में सहमत हो या ना हो, ध्यान दीजिएगा मेरी लैंग्वेज पर, यह अम्बेडकर साहब की निजी सोच है और कदाचित किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए ये एक आइडियल सोच हो सकती है कि हम किसी के रास्ते से सहमत हो या असहमत हो, जब तक एटमॉस्फेयर हिंसा से सचसाट नहीं है, हमें उसके पर्सनल मामले में दखल न देते हुए गैर रिलीजियस मामलों में, नौकरी में, सामाजिक जीवन में, अन्य क्षेत्रों में उससे न्याय दें और न्याय लें। हम होली में क्या करें, ये मेरा दृष्टिकोण है। हम भगवान को माने या न माने, ये हमारा दृष्टिकोण है। हिंदू क्या सोचता है, सिख क्या सोचता है, मुसलमान क्या सोचता है, उसका दृष्टिकोण। लेकिन जो गैर धार्मिक मामले हैं, सेक्युलर मामले हैं, सेक्युलर मामले से मतलब गैर धार्मिक मामलों तक, गैर धार्मिक मामलों मतलब भर्ती कैसे की जाए, ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे हो, मोहल्ले में कैसे बसा जाए, गलती होने पर विवेचना कैसी हो, इसमें हमें निर्णय जाति और धर्म के हिसाब से न हो। अनफॉर्चुनेटली देश की आजादी के बाद हम लोगों ने यह देखा कि अभी कुछ समय पहले तक की बातों को छोड़ दीजिए, इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस पर तमाम लोगों के अलग बात पूछोगे। लेकिन पहले जो मैंने देखा, इधर 10 साल से मैं नौकरी में नहीं हूं, 10 साल पहले मैंने देखा जब कहीं दंगा होता था, बवाल होता था, तो जहां हिंदू गलती किए हो वहां भी हिंदू और मुसलमान लगभग बराबर की संख्या में बंद किए जाते थे, और जहां मुसलमान गलती पर हो वहां भी अनायास हिंदू बंद होता था बिना गलती के, और मुसलमान भी बंद होता था। यह जीवन दर्शन किसने प्लांट किया, किसने इसको कार्यशैली में लाया? स्वाभाविक है, कांग्रेस की और अन्य सेक्युलर दलों की सरकार थी, जिसमें सभी धर्मों की समानता का मतलब यह समझा गया व्यवहारिक लागू करते समय कि गलती चाहे हो या ना हो, गिरफ्तारी में दोनों तरफ का संख्या बल लगभग बराबर रखा जाए। मान लीजिए कई मुसलमानों ने हिंदुओं से मारकाट की, तो न्याय यह कहता है, और डॉक्टर अंबेडकर साहब की वही सोच है, अगर मुसलमानों ने मारकाट किया तो मुसलमान बंद किए जाए, हिंदुओं ने मारकाट की है तो हिंदू बंद कर दिए जाए। लेकिन प्रैक्टिस में आजाद भारत में जो देखा गया, आप आंकड़े उठा देख लीजिए, अलग अलग जगह दंगों में, अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग लोग गलती नहीं होती, लेकिन हर मोहल्ले में बैलेंस बनाया गया। कहीं 8 अगर मुसलमान पकड़ लाए गए, उसको बैलेंस बनाने के लिए 7 से लेकर 9 हिंदू तक भी पकड़ लाए गए। अगर 10 हिंदू पकड़ लाए गए तो 8 से लेकर 12 तक मुसलमान को भी अंदर जाना है, चाहे उनकी गलती रही हो या न रही। इस साइकोफेंसी को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने तोड़ना चाहा। उनका कहना था कि जो भी उचित हो उससे व्यक्ति
व्यक्तिगत जिंदगी में गैर रिलीजियस मामले में लागू किया जाए, हरदम चढ़ाया न जाए। कई यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगी, न जाने कितनी बार ये उठा, स्थगित हुआ। बनेगी कि नहीं बनेगी, हर पार्टी का जो विचार है, अगर किसी का ना बनेगी और वोट लेके बहुत पाया है तो रात दिन इस पर झमेला पैदा करने की जगह उसको लागू कर दे। जैसे उसका एक पोर्शन 3 तलाक लागू हुआ, वैसे एक झटके में लागू कर दे। नहीं बनना है तो नहीं बनना है। एक लॉजिकल चीज इस देश के ऊपर सेकुलर मामलों में राष्ट्र के कानून लागू करेंगे, संविधान लागू होगा, वह कोई धर्मगुरु, चाहे हिंदुओं को हो, चाहे मुसलमानों को, चाहे किसी को हो, वे इसको तय नहीं करेंगे। स्टेट का काम किसी धर्म को सहयोग देना नहीं है। स्टेट का काम धर्म के से अपने को अलग रखने का है। धर्म से परे रखना उनकी शिक्षा का इस विषय में सही रहा है। अन्यथा अधिकतर लोगों का विचार सर्वधर्म समभाव का रहा, हम सभी धर्मों को समान भाव से देखें। और कहा कि धर्म को हम क्या देखें क्या न देखें, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, क्या करें क्या ना करें। कौन पूजा कर रहा है, कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, ये उसका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन स्टेट केवल उन कानूनों को लागू करेगी अपने संस्थाओं में, अपने कर्मचारियों द्वारा जिनको तनख्वाह देती है, जो कि देश से लोग हैं, राष्ट्रहित लोग हैं, जिनको कि संविधान का और देश के कानून का अप्रूवल है, उसको इससे कोई मतलब नहीं बाहर का। डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के बाद मैं फिर आगे बढ़ना चाहता हूँ राम मनोहर लोहिया के विचारों की तरफ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने बड़े स्पष्ट पर कहा है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करते। उन्होंने गांधीवादी अहिंसा के अर्थ को ही बदल दिया। गांधीवादी अहिंसा के सिद्धांत में धरना था, घेराव नहीं था। घेराव एक अपराध है। धरना के मतलब है कि मैं बैठेंगे, आपके रास्ते में बाधा डालेंगे, आप जाना चाहते हो, मैं छोड़ करके दूसरे रास्ते चले जाइए। घेराव का मतलब है कि हम आपको चारों दिशाओं में कहीं जाने नहीं देंगे, आप घेर लेंगे। इसीलिए घेराव को 19 ईस्वी में एक अपराध माना गया। फिर जो आदमी अपनी व्यवस्थाओं को सरकार के परिपालन में जो बिंदु आए हैं उनके हिसाब से ढालना होगा। हमें सोचना होगा कि क्यों, क्या हो रहा है। अब आइए लोहिया जी पर। वे पुनः कहते हैं कि हिंदू की चोटी और मुसलमान की धड़ी को थोड़ा हल्का करना पड़ेगा। वे चाहते थे गांधीवादी सिद्धांत को बढ़ाते हुए, वो भी एक गांधीवादी विचारधारा की शाखा ही है, कि जो समाज को एक करने के लिए उन्होंने एकता का मंच बनाया, उसमें घालमेल और बढ़ा करके हिंदू और मुसलमान को या अन्य धर्मों को एक साझे के मिल्क शेक की तरह बना दिया जाए, उसको
घुल मिल करके हाँ, सुन रही है, उसको ध्यान वाला सब कर रहे हैं। सब लोग अपना खाए पिए सबका अपना अपना सुन और रहा बाकी है, उसके हम नहीं चक्कर में चाहते लफड़े। हम फालतू टार्चर करें, परेशान करें, कुछ नहीं। सरदार भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाइफ है, एंजॉय करो यार। ये ठीक है, जब यार इतनी जलन है, धर्म के मामलों में मौन रखने पर झगड़े का पत्थर लेके क्या क्या बोल जोर देते थे रहे और कहते थे धार्मिक मुद्दों पर अपने विचारों को ऐसी अभिव्यक्त न दी जाए कि किसी को आज के बाद हमारे पास फोन नहीं था, ठेस पहुंचे। वे केवल मैसेज करे थे। ऐसे मुद्दों पर बातचीत करते करते थे जिनसे कोई सामुदायिक सौहार्द न बिगड़े। बताया हमने, फटाफट आए यार, सब पता बता दिया। कुछ अब नहीं है ना, इसीलिए तो यही फर्क है, यही फर्क है ना। उधर से अगला बंदा अपना बहुत अच्छा दोस्त मान लिया, उद्धरण अगले कोई काम नहीं कर सकता, उद्धरण दिए जा सकते हैं। बोलने में कोई मतलब क्या नहीं, होगा क्या नहीं ऐसी होगा, दोस्ती कोई मतलब नहीं जो आदमी उनका को ऐसे कहना था बिहेव करे, ऐसे सोचे। कि हम अपने काम से काम रखें। और अपना इतने दिन की रिलीजियस मामले बातचीत हाल मंदिरों और मस्जिदों में चर्चा हो, धन्यवाद। मंदिरों और मस्जिदों के बाहर अच्छा लगा, कोई दिक्कत ना हो धर्म यार, की चर्चा मैं न हो। प्रार्थना करता हूँ यह व्यक्तिगत जीवन की सूत्र जो ऐसा चाहता माने, जो इतना कोई धर्म नहीं चाहता कोई धर्म न माने, ऐसी बड़ी लेकिन मैं साथ दूंगा जब समाज जरूरत के होगी, जीवन में समाज का धर्म चलेगा, राष्ट्र के जीवन में राष्ट्र का धर्म चलेगा। कोई वो नहीं है। वो हिंदू और मुस्लिम से परे होगा, जो काम नहीं होगा किसी से भी उसकी मदद एक कर अलग सकते हैं, जीवन शैली होगी। आप दोनों मदद कर सकते हैं, यह उसका आप मुझे फोन करें, सरकारी जीवन होगा। हेलो, आप हालांकि कुछ लोग चलते जिन्ना के विचार के और कुछ सावरकर जी के विचार के लोग ऐसा कहते हैं कि भगत सिंह जी का, सुभाष चंद्र बोस जी का यह सौभाग्य था कि वे 15 अगस्त 1947 को जीवित नहीं थे, वरना जब डायरेक्ट एक्शन के बाद खून से लदी हुई रेलगाड़ियां फ्रंटियर से लेकर के पंजाब में इधर से उधर, इधर के पंजाब से मुसलमानों की लाशें कट के जा रही थी, उधर के पंजाब से सिखों और हिंदुओं की लाशें कट के जा रही थी, उस समय अगर वे पश्चिमी पंजाब में बसे होते तो क्या वे पश्चिमी पंजाब में रहने का, अपनी मातृभूमि में रहने का जिसको वरीयता देते थे, कड़ा निर्णय लेते, या लाल कृष्ण आडवाणी जी की तरह से सड़क करके हिंदुस्तान में आए होते? एक बड़ा कड़ा निर्णय लेना पड़ता। आदरणीय भगत सिंह जी उनको सपोर्टर्स को, सावरकर जी के चेले इस डिजाइन के तर्क रखते हैं। यही हाल अगर सुभाष चंद्र बोस जो होते, जब नोआखाली के दंगे होते, जो और कोई होता, जब सन 47 में लाखों आदमी मारे जा रहे थे, तो उतनी टाइम वे उनसे क्या अपील करते कि वे कलकत्ता में रह के मारे जाएं, वे ढाका में रह के मारे जाएं, या भाग करके शरणार्थी बन के आए। और खुद अगर ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर ढाका में रह रहे होते, कल्पना कीजिए, तो क्या पाकिस्तान बनने के बाद वे ढाका में रहते या भारत में आते? अपने शिष्यों से क्या अपील करते? यह एक अतिवादी दृष्टिकोण है, लेकिन चूंकि इस पॉइंट पर सही या गलत इसकी आलोचना की गई है, मैंने उसको रख दिया विश्लेषण के लिए। अब बीच के प्रसंग में मैंने नाथूराम गोडसे के विचारों की चर्चा कर ही दी थी। मैंने कहा था कि नाथूराम गोडसे अंगुलीमाल नहीं था,
अंगुलीमाल के अंदर अपराध बोध था। उसने बुद्ध की महानता को देखकर, उदारता को देखकर सरेंडर कर दिया, क्षमा कर ली, अपने जीवन को सुधारने की कोशिश में लग गया। लेकिन गांधी जी को देख के कोई भी या उनके विचारों को सुनकर के कोई परिवर्तन नहीं आया। नाथुराम गोडसे में, क्योंकि वह इसी विचारधारा से जुड़ा हुआ था। जैसे कि अगर पुष्यमित्र शुंग सामने खड़े होते तो एकलव्य की तरह, अंगुलीमाल की तरह उनमें परिवर्तन न होता, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग को महर्षि पतंजलि ने समझा रखा था कि बौद्धों का दमन एक धार्मिक और राष्ट्रीय कार्य। उस समय कैसे सनातन धर्म के ध्वज के अंदर पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों के साथ बर्ताव किया, सब बड़े बड़े शोध ग्रंथ लिखे चुके हैं। मैं इसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहता, लेकिन यही मानसिक स्थिति गोडसे थी। उसमें कोई भी यह भाव नहीं था कि मैंने कुछ गलत किया है, गांधी जी को क्यों मारा। इस पर 98 पेज का अपने उसने कोर्ट में बयान दिया है। अब आइए नेताजी मुलायम सिंह यादव और राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा में क्या अंतर है। राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा बड़ी स्पष्ट थी कि वे हिंदू और मुसलमान दोनों को धार्मिकता से अलग करना चाहते थे, कम करना चाहते थे। दोनों को गंगा जमुनी संस्कृत में मिला के ढालना चाहते थे। लेकिन राम मनोहर लोहिया जी की असफलता के बाद कि कैसे वे सत्ता नहीं कब्जा कर पाए, उनके समर्थकों को सोचना पड़ा कि सत्ता कैसे हाथ में आए। और उसके बाद सैकड़ों जगह आपने स्थितियां देखी होंगी कि वे न्याय के पक्षधर नहीं रह गए। इसीलिए वे आम जनता से दूर होते गए और दिनों दिन ये बात चरितार्थ हो रही है। आज एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। ये स्थिति शाही इमाम के बाद आई। शाही इमाम का असर जैसे से खत्म हुआ, वैसे वैसे स्थिति खत्म हुई। शाही इमाम साहब इस्लाम का इस्तेमाल एक प्रेशर ग्रुप के रूप में करना चाहते थे कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें उजाड़ देंगे। तुम्हें उजाड़ने के लिए तुमसे 100 गुने बड़े दुश्मन से भी हाथ मिलाना पड़े तो हाथ मिला लेंगे। जैसे जिस सोच ने तालिबान को भारत से हाथ मिलवा दिया। याद कीजिए, जब संजय गांधी के समय में शाही इमाम का अपमान हुआ, शाही इमाम की शाही मस्जिद की तौहीन हुई, तो इसी फिलॉसफी पर चूंकि अपने टीम को, अपने समाज को ढाल रखा, तो लोग उनको अपना नेता मानते थे कि इंदिरा जी 0% सीट पर चली गई उत्तर भारत में। मुस्लिम वोट तक आरएसएस की शाखा करने वाले को
थोक के भाव में मिला। दुकानें ऐसा हमारे वाला है। पहली बार जब जयप्रकाश नारायण के अनुयायियों ने सरकार बनाई तो चाहे जनता पार्टी के टिकट पर अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी रहे हों, सबको मुस्लिम वोट मिला और थोक के भाव मिला। लगभग 100 एमपी पार्लियामेंट में पहली बार जनसंघ के मिलने से जो जनता पार्टी पर उनके पास पहुंचे, और इनमें से किसी ने भी आरएसएस की शाखा में जाना बंद नहीं किया था। अधिकांश लोग आरएसएस की शाखाओं में जाते थे और सरकार भी चलाते थे। इसी को दोहरी सदस्यता का विवाद कहा गया। शाही इमाम लाचार नहीं थे। सलमान खुर्शीद के साथ सलमान खुर्शीद कहते हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट तक का आदेश मनमोहन सिंह ने दिया घोटाला कांड पर, जबकि सोनिया जी के बारे में कहते हैं विरोधी। अगर वे विरोधी हो तब भी आदेश नहीं हुआ है तो और बड़ी गड़बड़ी हुई। लेकिन शाही इमाम इतने लाचार नहीं थे। शाही इमाम की आंख से जब आंसू निकला तो इंदिरा जी को उड़ा देने के लिए हवा में मुसलमान ने आरएसएस के स्वयंसेवकों तक वोट दे दिया, जो शाखा करते थे और शाखा में जाना बंद नहीं किए थे। चुनाव होने के दौरान और चुनाव होने के बाद भी वे शाखाओं में जा रहे थे। लेकिन यह प्रेशर की प्रैक्टिस को वे ज्यादा दिन झेल नहीं पाए। एक भाव आया कि जो देखेगा, एक दूसरा मोड़ आ रहा है कि जो जिस सीट पर जनसंघ, जो बाद में भाजपा के रूप में आ गई, उसको हराने की स्थिति में हो, मुसलमान ने उसको वोट देना चालू कर दिया। इसके बाद जो मुसलमान का वोट प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स में पड़ता था, जैसे इजरायलियों का अमेरिका में पड़ता है, जैसे इस बार हिंदुओं का अमेरिका में पड़ा, उस तरह से जो वोट पड़ता था वह वोट प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स पर पड़ करके भाजपा हराओ अभियान में बदल गया। इससे स्वाभाविक है कि भाजपा से उनकी दूरी बढ़ती गई। चाहे कोई से ड्रामा कहे, लेकिन भाजपा में लोग नहीं जीत पाए तो एमएलसी नॉमिनेट होते थे, टिकट पाते थे, मंत्री बनते थे। आज ये दूरी बढ़ती बढ़ती बढ़ गई कि भाजपा हराओ अभियान में। भाजपा हराओ अभियान में भी गनीमत थी कि कई पार्टियां सब्सिस्ट कर रही थी। सारी जातियों का पोलराइजेशन हिंदुओं का नहीं हो पा रहा था। मायावती जनक उछल कूद रही थी, अखिलेश जी उनके पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव अलग उछल कूद रहे थे, राजभर साहब, निषाद साहब, पाल साहब, सभी लंका में सब भवन हाथ थे। कहीं ममता बनर्जी कूद रही हैं, कहीं कम्युनिस्ट कूद रहे हैं। हर प्रांत में ये स्थिति, कहीं लालू जी कूद दाड़ मार रहे हैं, कहीं नीतीश कुमार दाड़ मार रहे हैं। लेकिन जो मुसलमान ने लेटेस्ट स्टडी चालू की कि एक प्रदेश में, इधर 2-3 चुनाव सुझा रही है, एक प्रदेश में एक ही पार्टी को वह जिंदा करने की स्थिति मचा। उसकी मजबूरी भी थी। अगर वह जहां सपा तगड़ी सपा देती है, बसपा जहां तगड़ी बसपा देती, तो क्या होता? मुस्लिम वोट बढ़ जाता। कौन तय करता कौन तगड़ी कौन करबंद, तो सब दो विचार होते। और जब मुस्लिम वोट बढ़ जाता है तो भाजपा जीत जाती। भाजपा हराओ इस अभियान की अगली कड़ी थी
कि हर जिले में एक पार्टी को छोड़ करके बाकी को समाप्त कर दो। डी फैक्टो जहां पर कांग्रेस एकमात्र अपोजिशन पार्टी थी, वहां पर मुसलमान कांग्रेस को वोट दे रहा है, नाराज नहीं है। मध्य प्रदेश दे रहा है और जगह दे रहा है, लेकिन जहां उसे विकल्प मिल रहा है वहां अगर एक कॉम्बिनेशन में नहीं बना है तो फिर वह झटका दे रहा है। आज ये हालत हो गई इस थ्योरी से कि कम्युनिस्ट पार्टी इतनी मजबूत पार्टी थी, अगर आप कहें कि मायावती इसलिए सुहा हो गए कि उन पर आरोप लगता है कि वे टिकट बेचती है या करती हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। कम्युनिस्ट पार्टी क्यों सुहा हो गई बंगाल से? अगर कम्युनिस्ट पार्टी में कोई कमी थी तो केरल सुहा क्यों नहीं हुई? मेन मुद्दा यह है कि जो पार्टी पहले था सीट दर सीट फैसला होता था, अभी स्टेट दर स्टेट फैसला होने लगा कि एक सीट में एक स्टेट में एक ही पार्टी को जिताया जा सकता है। अगर दो जगह हम जाए तो हार जाएगी। इधर से अगर अब कभी भी नीतीश कुमार अलग होते हैं और अगर वे लालू जी के साझे में नहीं लड़ते हैं तो नीतीश कुमार जी का वही हाल होगा जो उत्तर प्रदेश में मायावती का हुआ है, जो बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का हुआ। अगर अन्य कारणों को इसका श्रेय दिया जाए मायावती जी की पार्टी खत्म होने का, तो हर पार्टियां क्यों खत्म हो रही हैं? संजय निषाद की पार्टी क्या हो रहा है, राजभर की पार्टी क्या हो रहा है? अब अगर ये भाग के जाते हैं या नहीं भी जाते हैं, दोनों हाथ में ये सारी पार्टियां जो हर स्टेट में बढ़ी हुई थी क्यों खत्म हो रही हैं? आज अगर अलग लड़ करके हिम्मत हो तो अजीत सिंह जी के बेटे और चौधरी चरण सिंह जी के पोते अलग होकर के अपने दम पर लड़कर देख लें, शायद ही खाता खुल। अगर ये किसी कॉम्बिनेशन में रहेंगे, भाजपा विरोधी कॉम्बिनेशन में, मुसलमान वोट देगा, भाजपा समर्थक कॉम्बिनेशन में रहेंगे तो भाजपा को वोट मिलेंगे, अपना वोट मिला करके जीत जाएंगे। लेकिन आज इनकी स्वतंत्रता छिन गई है कि ये अलग पार्टी बना के, अलग दुकान खोल के तीसरा मोर्चा बना के रहे। अगर पल्लवी पटेल को टिकट न दिया होता अखिलेश से तो न जीत पाती। इसी तरह से अनुप्रिया पटेल को भी जीतने के लिए या तो भाजपा का दमन थामना होगा या अखिलेश का। जो ही चाहे वही लड़ करके पर्चा भर देता था। इंडिपेंडेंट तक कितनी सीटें निकाल ले जाते थे। अब उस युग का अंत हो गया। क्यों? क्योंकि भाजपा के मुकाबले चुनाव वही जीत सकता है जो मुसलमान का वोट ले पाए। दो जगह मुसलमान बना तो भी भाजपा जीत जाएगी, और एक जगह गया ठोस गया तभी जीत पाएगी। जैसे कि अखिलेश जी का इस बार लोकसभा में बहुमत आ गया था। इसके बाद मानी हुई बात है कि जब अन्य पार्टियां जिंदा ही न रह पाएंगी तो जो उनका वोट बैंक है वह पोलराइज हो जाएगा। कुछ जगह पर भाजपा में जाएगा, कुछ लोग सपा में जाएंगे। जहां जिसको अधिक टिकट मिलेगा वहां वह जाएगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हवा में उड़ गई चीजें हैं। सबसे कम संख्या स्वयं नीतीश कुमार जी की कराई हुई जनगणना में, जिसको चैलेंज नहीं कर सकते, झूठी जनगणना है, और कोई चैलेंज भी करे कम से नीतीश कुमार चैलेंज नहीं कर सकते। कुर्मी का वोट बैंक बहुत ही छोटा है। पूरे सवर्ण के छोड़िए, सवर्णों की
किसी एक जात से भी छोटा। इसके बावजूद लगातार वो सत्ता में चल रही है। यादव से तो गुरबियों कोर्ट में जमीन आसमान का अंतर है। फिर भी नीतीश कुमार जी राजा कोई भी मंदोदरी क्यों बने हुए हैं इसी मुद्दे पर कि अब बड़े देश के आदमी को जगह नहीं मिलेगी। अब जो समीकरणों को बिगाड़ने में सक्षम होगा, और ये यहाँ यूपी की या इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये वर्ल्ड की फेनोमेना है। ध्यान दीजिए, ट्रंप साहब मोदी मोदी कह करके अमेरिका में प्रचार करने लगे, मोदी जी चिल्लाने लगे। आज कनाडा में काफी संभावना है कि हिंदू परिवार की महिला कनाडा की प्राइम मिनिस्टर बन जाए। अमेरिका में एक भारतीय, सॉरी इंग्लैंड में एक भारतीय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। ये चीजें आज से 10 साल पहले आप कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन जब कोई पार्टी प्रेशर ग्रुप की शक्ल से काम करने लगती है, कोई ग्रुप, कोई समाज, कोई जात, कोई धर्म, आज अगर मुसलमान प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर रहा होता, आज अगर वो घोषणा करता कि अगर इन लोगों को छोड़ दिया जाए तो अगली बार हम भाजपा को वोट दे देंगे, और वाकई में दे देता, ऐसी संभावना दिखती थी, नाम टाइम में हुआ था। तो मुसलमान को खुश करने के लिए उस दिन भाजपा में और कांग्रेस या अन्य दलों में वैसे ही होड़ लगती जैसे कि हिंदू को खुश करने में अमेरिका की सब पार्टियों में लगी थी, इंग्लैंड और कनाडा की हर पार्टी में लगी हुई है। आज जो जितना तेज पलटी मारेगा, जो पलटू राम होगा, वही राज्य करेगा, चाहे वह किसी भी जात, धर्म और समाज का। मुसलमानों के प्रति दृष्टिकोण और मुसलमानों के एनालिसिस जहां तक हो सके की गई, अगर कोई पॉइंट बच रहा हो तो संक्षिप्त होगा, तो इसी में उत्तर दे दिया जाएगा। आज मैं कुछ ज्यादा पॉइंट्स कवर करने थे, कुछ और भी पॉइंट्स आगे रह जाने थे, तो उससे अगले दिन अगर ज्यादा पॉइंट्स रह गए होंगे, प्रश्न होंगे, उनका उत्तर ये कर दूंगा, हाँ भाई अगले दिन होगा। टाइम कुछ ज्यादा खींच लिया है, और अगर कम संख्या में हुए, हल्के हुए, तो आज ही उनका उत्तर दे करके फिर कल समाजवाद की ओर आगे बढ़ा जाएगा, और अगर ज्यादा हुए तो कल फिर इसी टॉपिक पर उन प्रश्नों के उत्तर को समेट करके फिर परसों समाजवाद पर बढ़ा जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से जोड़ते हुए स्पष्ट किए हैं। हमारे बीच में कुछ अन्य साथी हैं जिनके प्रश्न लेते हैं। सुदर्शन सूर्या, सुदर्शन माइक को अनम्यूट करें, और आज के विषय से जुड़ा कुछ प्रश्न हो तो उसको आप अवश्य प्रश्न अपना रखें। सुदर्शन सूर्या जी। सर सबसे पहले सर को प्रणाम, चरण स्पर्श। सेवा। सर एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आ रहा है, क्योंकि अभी उस मतलब जो पीरियड की बात चल रही है और स्वामी दयानंद सरस्वती की बात हुई, तो उनसे जुड़ी कड़ी एक श्याम कृष्ण जी वर्मा और फिर इंडिया हाउस का थोड़ा सा योगदान पे प्रकाश डालने की कृपा करें। श्याम कृष्ण जी वर्मा और इंडिया हाउस, ये दयानंद जी से जुड़ी हुई कड़ी न होकर के इनकी विचारधारा, संघ की विचारधारा जो चित्रण किया गया है, भाजपा की जो विचारधारा का चित्रण किया गया है, उससे इनकी विचारधारा लगभग मिलती जुलती थी। और जो भी संघ के स्टैलवर्ड्स हुए हैं, वे श्याम कृष्ण वर्मा जी की बड़ी प्रशंसा करते थे। दयानंद जी के भी विचारों से वे प्रभावित थे, लेकिन उनके विचारों से अलग वे मानते थे कि मुसलमानों को समझा बुझा करके उनको मसीही हिंदू या क्या नाम है,
इस्लामी हिंदू बनाया जा सकता है, मोहम्मदी हिंदू। जो संघ की विचारधारा थी कि मुसलमान मुसलमान बना रहे, ईसाई ईसाई बना रहे, वह साथ में भले ही नमाज पढ़े लेकिन वह राम और कृष्ण को अपना पूर्वज समझे, वह मंदिरों के प्रति श्रद्धा रखे, वह अपने को कल्चरली हिंदू समझे। दयानंद की विचारधारा इसको टोटली विपरीत थी। यद्यपि शुरू में श्यामकृष्ण वर्मा जी दयानंद जी के टीम वालों से एसोसिएटेड थे, लेकिन उनकी विचारधारा बदल गई और वह संघ की विचारधारा से, सत्संग नहीं था, हो सकता था रहा हो या होता रहा हो समय जिस टाइम में परिवर्तन आया, लेकिन फिर भी वह संघ की जो आज विचारधारा है या पहले विचारधारा थी उससे मिलती जुलती है। वे दयानंद जी मानते थे कि मुसलमान का हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता है। दयानंद जी के टीम की घोषणा थी, उनके प्रवक्ता की, कि जब तक गांधी जी को चैलेंज किया है दयानंद जी की टीम ने कि जब तलक तालीम कुरान पर है इनका एतकाद, जब तलक तालीम कुरान पर है इनका एतकाद, ये न समझेंगे मुसाफिर आप समझाओगे क्या। कि जब तक है महात्मा गांधी जी महाराज, जब तक कुरान पर मुसलमान का विश्वास रहेगा तब तक आपकी बात उसके समझाने से नहीं समझ में आएगी। आपको वह काफिर मानेगा। जिस टाइम जुनून में आएगा तो हत्थे आप मिल गए तो वैसे ही बेरहमी से आपको निपटाएगा जैसे कि वह किसी महर्षि दयानंद को या अन्य किसी नाथुराम गोडसे को या सावरकर को जैसे निपटाता है उससे कम बेरहमी से आपको नहीं निपटाएगा। और इसका प्रमाण कानपुर में जब लोगों ने देखा कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी कैसे उनकी परिस्थितियों में निपटाए गए, कैसे उनकी हत्या हुई, वह एक तरह से कुछ मुसलमान महिलाओं को बचा करके उनको सुरक्षा का प्रबंध कर रहे थे और कुछ मुसलमान लड़कों की, लेकिन तब तक जो उन्मादी भीड़ उठी उसने कहा कि है तो आखिर काफिर, इसको मार डालो, उनको मार डालो। तो यह दयानंद जी की विचारधारा थी कि इस्लाम को एग्जिस्टेंस को नहीं मानता। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मेरी विचारधारा नहीं है। इससे आप कहीं मेरी बात को सुन करके या इस आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोट करके यह न सोचा कि यह त्रिपाठी कहते कि इस्लाम को एग्जिस्ट नहीं कर सकता, को एग्जिस्ट कर सकता है नहीं कर सकता है। सारे विश्लेषण को सुन के निर्णय आपने लिए, आपको लेना। दयानंद जी मानते थे कि जब तक इस्लाम को धर्म परिवर्तन करने के लिए उसकी शुद्धि नहीं कर दी जाएगी तब तक वह किसी भी कंप्रोमाइज की बात को मान ही नहीं सकता है। आज वह कंप्रोमाइज भी करेगा तो एक कंप्रोमाइज उसकी तकैया होगी, जिस दिन वह मजबूत होगा वह जिहाद कर देगा। लेबनान में किसी जमाने में वही स्थिति थी जो आज पश्चिमी बंगाल में है या आसाम में है या कुछ हद तक उत्तर प्रदेश में। प्योर ईसाई बहुल देश था। नेहरू जी कहते थे लेबनान मेरे सपनों का देश है, देखिए वहां ईसाई और मुसलमान बड़े प्रेम से रहते हैं। करीब 30% ईसाई थे और 70% वहां मुसलमान थे। कालचक्र बढ़ा, 40% ईसाई हो गए, 60% नहीं सॉरी 40% मुसलमान हो गए, 60% ईसाई हो गए। थोड़ा सा उलझन महसूस हुई, कुछ मुसलमान कुछ ईसाई धीरे धीरे हटने लगे, कुछ मुसलमान और आने लगे। जिस दिन वे 51% हो गए धीरे धीरे और तेजी से रख करके धर्म परिवर्तन करके आज लेबनान एक प्योर ईसाई बहुल देश है।
यह दयानंद जी की थ्योरी कहती है कि उससे कोई कंप्रोमाइज संभव नहीं है, जबकि श्याम कृष्ण वर्मा जी की थ्योरी कहती थी कि अगर उसके विचार को समझाया जाए, बदला जाए, तो उससे सह अस्तित्व बन सकता है। आई होप आई एम क्लियर। थैंक यू। जी हाँ जी जी सर, मुझे स्पष्ट हो गया। और सर थोड़ा इंडिया हाउस कैसे आगामी जो उसके बाद जो मतलब इंडिया हाउस की स्थापना के बाद जो क्रांतिकारी संगठन उभर कर आए सामने, और जैसे गदर का ये बेटा आज का विषय नहीं है। जिस टाइम हम स्वतंत्रता आंदोलन पर आके, ये टॉपिक बड़ा रेलेवेंट है आपका, लेकिन आज के लिए नहीं है। यह स्वतंत्रता आंदोलन का जब चैप्टर चलेगा, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी हमारे कवर क्षेत्र में है, कवरेज होगी, इसकी विस्तार में होगी, लेकिन वो कवरेज आज न हो करके, क्योंकि अभी इस समय उसका जो मेन योगदान है वह देश के स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों पर विचार, उसका हिंदू या मुसलमान या ईसाई या सिख इस मुद्दे से हर चीज थोड़ी बहुत जुड़ी होती है, लेकिन कोई विशेष लगाव नहीं है। जी 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 धन्यवाद। जी जी गुरु जी, हम सबके बीच में अवधेश कुमार सर हैं। अवधेश सर निवेदन करेंगे माइक को अनम्यूट करें, और अगर कुछ अनुभव हो, कुछ टिप्पणी हो, प्रश्न हो तो अपनी बात अवश्य रखें। अवधेश कुमार सर। सर्वप्रथम गुरुजी की हमारा प्रणाम। आशीर्वाद। और आज हम बिल्कुल घूमते रहे, कोई हमारा प्रश्न नहीं है। हम तो गुरुजी का जो अनुभव है उसको केवल आत्मसात कर रहे हैं। और अब वो इसके बाद जो समाजवाद होगा, समाजवाद पर गुरुजी जो हमारे कहने मतलब कि अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया, नेहरू, इन सब का जो विचार है प्रस्तुत करेंगे, तो उस पर जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देना पड़े, क्योंकि हमारे वो पढ़ाने के सब्जेक्ट में ये है। और आज का जो विषय रहा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ज्ञानवर्धक रहा। और इसी के साथ गुरु जी से आशीर्वाद चाहते हैं। प्रणाम। हम सबके बीच में अनुराग जुड़े हैं। अनुराग जो है बीच बीच में जुड़ते हैं। अनुराग निवेदन करेंगे। अनुराग एक बार अपने बारे में बता दें, आप कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं? अनुराग दुबे। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर मैं सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूँ और प्रयागराज में रह के बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। AIPO का दूसरा अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में कुछ नंबर्स मेरा रुक गया था मेंस का, इस बार में भी शायद हो जाएगा। अनुराग कुछ प्रश्न हो जिसको आप पूछना चाहें? नहीं भैया, अभी तो कोई प्रश्न ऐसा नहीं है। जो सर बताते हैं लगभग मैं फॉलो करता ही हूँ पहले से ही। हाँ बाकी कुछ चीजें हैं जो अभी मेरे को और अच्छे से फॉलो करनी चाहिए। और बाकी अभी के लिए कुछ नहीं। थैंक यू सो मच सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुजी अभी कार्यक्रम को समापन की तरफ आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी समाप्त करने की अनुमति प्रदान करें। चलिए अग्रसर होइए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। शामिल सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप नियमित इस अध्ययन श्रृंखला को, अनुभवशाला को आप अटेंड कर रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। यह पूरा लेक्चर YouTube पर भी उपलब्ध है, जिसकी लिंक प्रतिदिन के
मैसेज के साथ साझा हो रही है, उस पर भी अगर आपसे कोई क्लास छूट जा रही है जिसकी पुनरावृत्ति आप चाहें तो उस पर कर सकते हैं। सभी साथियों से निवेदन है, इस कार्यक्रम जो संचालित होता है प्रतिदिन 7:30 से 8:30 के बीच, अपने अन्य प्रतियोगी छात्रों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ इसमें अवश्य शामिल हों। कल पुनः मिलेंगे 7:30 से 8:30 के बीच में।